क्लास 9th बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट की हुई है। उसके लास्ट टाइम फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज़ 15 डिग्री। कहते हैं हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द पोल के ऊपर 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। इज़ वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द पोल। पोल की तरफ 100 मीटर वॉक की गई है। ठीक है, एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। 100 मीटर वॉक करने के बाद वो बंदा रुका है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे उसका एंगल कितना हुआ है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास फिगर है। यहाँ पे जब वो ग्राउंड पे खड़ा है, ये पोल है हमारे पास जो कि हम लोगों ने जिसकी हाइट फाइंड करनी है। और यहाँ पे जब वो यहाँ से इसे देख रहा था इसके टॉप पे, तो इसकी हमारे पास था एंगल 15 डिग्री। ठीक है, अब 15 डिग्री से उसने वॉक किया है इस डी पॉइंट से सी तक 100 मीटर पे जब पहुँच के जब उसने ऊपर पोल की तरफ देखा है तो उसका एंगल बना है 30 डिग्री। तो पहले लिखने क्या क्या गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है हमारे पास 15 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है, पहले 15 था हमारे पास, फिर 30 हो गया। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर वॉक करने के बाद फाइंड पोल हाइट। बेटा ये हाइट फाइंड करनी है हम लोगों ने। लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस फ्रॉम दी सेकेंड पॉइंट बी एक्स। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास 100 है। तो सेकंड जो पॉइंट है बेटा, यहाँ से ये सेकंड पॉइंट का इस पोल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लेट कर लिया कि वो x है, और हाइट लेट कर ली वो हमारे पास एज है, एंड हाइट एज फॉर सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ये वाला, सी वाला। तो ट्राइंगल कौन सी लेंगे हम लोग, ए सी बी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी ले लिया। तो यहाँ अगर टैन थीटा लगाएं तो टैन थीटा क्या आएगा, ये हमारे पास थीटा 30 यूज़ करेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर बेस। हमारे पास आ जाएगा टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस। अब थीटा यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर हम लोगों ने एज रखा है, और बेस यहाँ पे हमारे पास x है। ठीक है, ये सी और बी बेटा हमारे पास x है। तो हमारे पास x फाइंड करना है। इसकी इक्वेशन बन जाएगी एक, यहाँ x को इधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा x tan 30 इज इक्वल टू एज आ गया। अब tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.577x। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। अब सेकंड फर्स्ट पॉइंट के लिए ये वाली ट्राइंगल यूज़ करते हैं, ए डी बी। वो क्या होगा हमारे पास फिर, ये देखें, फॉर सेकंड पॉइंट ट्राइंगल ए डी बी। अगेन फॉर्मूला लगाएं, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। अब ये देखें बेटा, ये हमारे पास है नीचे बेस, देखें ये डी है, ये बी है। बी से लेके सी तक हमारे पास 100 है, और सी से लेके बी तक x है। तो ये टोटल कितना होगा हमारे पास 100 प्लस x, इसलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 100 प्लस x। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा tan 15 परपेंडिकुलर एज है, और हमारे पास बेस है x प्लस 100। इससे क्या होगा, हमारे पास x प्लस 100 जाके tan 15 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो एज इज इक्वल टू x प्लस 100। tan 15 हमारे पास होता है 0.268। अब हमारे पास आ गया बेटा, यहाँ से इन्होंने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किया। ये देखें एच है ना, एच हमारे पास किसके इक्वल है 0.577x। ठीक है, x की जगह, एच की जगह हम लिख सकते हैं 0.577x, और लिख लें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से आया है ये, इज इक्वल टू x प्लस 100 0.268 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब ये तो x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये पहले x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0.268x प्लस 100। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 26.8 आ जाएगा। अब देखें, ये भी x वाली वैल्यू है, ये भी x वाली है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये माइनस की हो गया, इज इक्वल टू 26.8। इसमें से ये माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.309x इज इक्वल टू 26.8। बेटा x फाइंड करना है, तो 0.309 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 86.73। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, ये x की वैल्यू मिल गई है। अभी इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, तो h इज इक्वल टू 0.577 और x है हमारे पास 86.73। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाएगा 50.04 मीटर। ठीक है, तो यही हाइट ही फाइंड करनी है। ये तो हाइट ऑफ द पोल हमारे पास कितनी आ जाएगी 50.04 मीटर।
बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द मैयर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके साथ, सन के साथ, मतलब कोई शख्स ज़मीन पे खड़ा होकर वो सूरज की तरफ देख रहा है। इफ़ द टावर 300 मीटर हाई, कह रहे हैं अब वो हमारे पास क्या है, टावर क्या है, टावर है एक, वो कितना है मीटर लंबा है, 300 मीटर हाई ऊंचा है। कॉस द शैडो 450 मीटर लॉन्ग, वो ज़मीन पे शैडो क्रिएट कर रहा है जो कि हमारे पास 450 मीटर लंबा शैडो है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये देखें, ये हमारे पास टावर है, ठीक है, यहाँ कहीं सूरज है हमारे पास जो कि इसका साया पड़ रहा है, और यहाँ पे इसका ये शेडो क्रिएट हो रहा है 450 डिग्री का। तो बेटा यहाँ से ही देखेंगे ना, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास थीटा लेट कर लिया है, तो यही फाइंड करना है। टावर हमारे पास 300 मीटर है, शेडो 450 मीटर का क्रिएट हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने सन के साथ फाइंड करना है जो कि थीटा है। तो अगेन देखें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, अगेन टैन लग जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा 300 है और बेस हमारे पास 450 है, तो लगाए 300 ओवर 450। हम लोग हमें थीटा फाइंड करना है, तो टैन उधर जाके बेटा इन्वर्स का हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स 300 को 450 पे डिवाइड करें तो 0.6667 आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट दबा के टैन दबाएँ कैलकुलेटर पे, हमारे पास ये वैल्यू लिखें तो हमें मिल जाएगा 33.69 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना आ गया फिर, अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 33.69 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मैयर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज़ 25 डिग्री। कहते हैं हमारे पास मैयर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है क्लिफ के टॉप के ऊपर 25 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड द क्लिफ, 100 मीटर क्लिफ की तरफ वो मूव किए हैं। मैयर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, वहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, उस क्लिफ की बेटा हाइट फाइंड करनी है हम लोगों ने। ये सेम है क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। यहाँ पे एंगल देखें, पहले 25 था, 100 मीटर डिस्टेंस तय किया तो हमारे क्लिफ की तरफ, तो हमारे पास एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो वही है हमारे पास, ये देखें सेम डायग्राम भी है। पहले हमारे पास ये क्लिफ है, ठीक है, ये उसकी ऊंचाई है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास डी पॉइंट पे 25 डिग्री, ठीक है। 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो हमारे पास एंगल कितना चेंज हो गया है 45। तो एंगल चेंज फ्रॉम 25 टू 45 आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर डिस्टेंस। तो इसने कितना डिस्टेंस तय किया है 100 मीटर का। फाइंड क्लिफ हाइट, तो ये एच हम लोगों ने फाइंड करना है, और इसको लेट कर लें कि सी भी हमारे पास एक्स है सेकेंड पॉइंट से। लेट डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पॉइंट टू एक्स, सेकेंड पॉइंट से ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है बेटा, ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। आप सी टू बी भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग ने लेट कर लिया कि x है, और हाइट लेट कर ली वो हमारे पास क्या है h है। तो फॉर सेकंड पॉइंट के लिए हम जैसे पहले किया था, सेकंड पॉइंट के लिए पहले किया था ट्रायंगल यूज़ की, तो सेकंड पॉइंट ये है, तो ट्रायंगल ACB यूज़ कर लेंगे, tan 45 यूज़ हो जाएगा। तो बेटा ये देखें हमारे पास फॉर सेकंड पॉइंट ट्रायंगल ACB यूज़ करें, tan 45 है, tan हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास h है, बेस x है, और tan 45 हमारे पास 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू h ओवर x, x जाके मल्टीप्लाई हुआ तो h इज इक्वल टू x आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे जैसे पीछे दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट के लिए बड़ी बड़ी ट्रायंगल ले ले ADB। अब यहाँ पे एंगल कितना है 25 डिग्री का, ठीक है, और h ओवर, अब ये दिखे अगेन डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 100 है और ये x है, तो D से B तक का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 100 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करवाएं, इसे सोल्व करवा दें। अब ये x प्लस 100 है ना, वो जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan 25 हमारे पास आता है 0.466 इज इक्वल टू h ओवर x प्लस 100 आ जाएगा। अब ये हमारे पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हमारे पास h इज इक्वल टू 0.466 मल्टीप्लाई x प्लस 100 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या थी कि x इज इक्वल टू h आ रहा है हमारे पास, h हमारे पास x के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ हम x की जगह h लिख सकते हैं। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0.466 h आ गया, ठीक है, x की जगह h लिख दिया है, और ये इससे मल्टीप्लाई 100 से तो 46.6 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ गया। इसमें से 1 में से ये 1 होगा ना, इसके साथ 1 में से ये माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.534 h इज इक्वल टू, हमें एज चाहिए बेटा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डिवाइड करें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 87.3 मीटर। तो हाइट ऑफ द क्लिफ कितना आ गया हमारे पास 87.3 मीटर। नंबर 9 है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई। एक हमारे पास कोई चोटी है, ठीक है, 300 मीटर लंबी है, उसकी हाइट है 300 मीटर। द मैयर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द नियर शोर ऑफ द रिवर 70 डिग्री। कहते हैं उसके जो सबसे करीब पॉइंट है ना उसके साथ उसका जो एंगल बन रहा है ना 70 डिग्री है। एंड मैयर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट
डायरेक्टली क्रॉस टू द रिवर 50 मीटर। एक हमारे पास उसके थोड़ा दूर पॉइंट है, वहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बन रहा है 50 डिग्री का। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, एक तो हम लोगों ने रिवर की चौड़ाई फाइंड करनी है। हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और दूसरा हम लोगों को फाइंड करना है कि रिवर वो दरिया वो समुद्र कितना दूर है हमारे पास उस चोटी हिल से। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। बेटा ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास वो हिल है, ठीक है, जो कि जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है 300 मीटर लेंथ है उसकी। ठीक है, हाइट है हमारे पास। उसका नियरेस्ट पॉइंट कितना है 70 डिग्री, जहाँ पे वो खड़ा होकर यहाँ पे 70 डिग्री बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास 50 डिग्री है। बेसिकली ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ये है ना, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ है ना तो हमारे पास यहाँ अगर 50 बन रहा है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 50 बनेगा। तो अगर ये एंगल हमारे पास बेटा 50 है तो हमारे पास यहाँ पे 50 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से ये एंगल हमारे पास 70 है तो यहाँ से ये एंगल हमें क्या मिलेगा 70 मिल जाएगा। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, विड्थ ऑफ रिवर हमारे पास x है, रिवर फ्रॉम हिल हमारे पास कितना है y है। ये लेट कर लिया कि हमारे पास ये रिवर है। ठीक है, यहाँ से ये सारा रिवर है और वो हमारे पास कितनी है, उसकी चौड़ाई है x है हमारे पास, और हमारे पास इस हिल का इस रिवर तक से जो फासला है ना वो हमने लेट कर लिया वो y है। तो पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं DBC। तो ये ट्राइंगल ले ली, tan का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमारे पास tan 70 300/y आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास tan 70 इधर आ जाएगा, y इधर चला गया, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 300/tan 70 आ गया। tan 70 वैल्यू हमारे पास ये होती है 2.7475। 300 को डिवाइड करें इस पर तो y हमें मिल जाएगा 109.19 मीटर। ठीक है, अब सेकंड बड़ी वाली ट्राइंगल ले लें DAC और इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे ये AC जो हमारे पास बेस बनेगी ना बेटा वो x + y बनेगी हमारे पास। ठीक है, और हाइट हमारे पास सेम रहेगी 300। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया tan 50 इज इक्वल टू 300/x + y। ठीक है, ये y हमने फाइंड किया हुआ है, जिसकी वैल्यू यूज़ कर देंगे। तो x + y इधर चला गया और tan 50 इसके नीचे आ गया, तो y की वैल्यू लगाएं 109.19 इज इक्वल टू 300/tan 50 हमारे पास आ गया 1.1918 आ गया हमारे पास। ठीक है, 300 को इस पर डिवाइड करें और ये राइट साइड पे जाके बेटा माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 251.72 माइनस 109.19। तो x हमें क्या मिल गया है 142.53 मीटर। तो बेटा विड्थ हमें मिल गई है रिवर की, हमारे पास कितना है 142.53, और रिवर हमारे पास कितना दूर है हिल से, वो हमारे पास है 9.19 मीटर दूर है। ठीक है, अब बुक पे जो आंसर दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसी सूरत की आंसर नहीं बनता है, तो यही आंसर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। कहते हैं हमारे पास एक काइट है, ठीक है, एक पतंग है जिसके साथ हमारे पास डोर अटैच है स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि 120 मीटर लंबी है। ठीक है, ये हमारे पास डोर आ जाएगी 120 मीटर। विथ मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 150 डिग्री का। हाउ फार इट द अबव द हाउड हेल्डिंग, कहते हैं ये हमारा हाथ हो अगर इससे ऊपर की तरफ जाए तो ये कितनी हाइट पे जाएगा। अज्यूम डैट द स्ट्रिंग की स्ट्रेच, कहते हैं जूम कर लें कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है स्ट्रेच है। ठीक है, मतलब खिंची हुई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। काइट स्ट्रिंग हमारे पास कितनी है बेटा 120, एंगल हमारे पास 50 बन रहा है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द काइट अबव हैंड फाइंड करना है हम लोगों ने। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये ट्राइंगल बना ले। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारे पास डोर की स्ट्रिंग काइट स्ट्रिंग है हमारे पास कितनी 120, और ये हमारे पास हाइट फाइंड करनी है। तो अब ये देखें दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो एंगल कितना है 50, तो साइन 50 इज इक्वल टू h/120। 120 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया साइन 50 मल्टीप्लाई 120। तो साइन 50 हमारे पास आ जाएगा 0.766 मल्टीप्लाई 120। बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा 91.92 मीटर। तो हाइट ऑफ काइट कितनी आ जाएगी हमारे पास 91.92 मीटर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।